तो सबको पता है, बच्चे को पता है कि माइनिंग की वजह से, लेकिन आप एक रिटेलर शॉप हो, ठीक है, मतलब ठीक है, तो आप भी किसी से लेते हो, तो मेरा ये जानना मेन क्वेश्चन है कि क्या आपको कॉस्टली आ रहा है या उनको भी कॉस्टली आ रहा है, ये वो कहाँ पे है प्राइस का जो है? पीछे से जो प्राइस है, पीछे से प्राइस ऊपर आ रहा है, पीछे से तो मतलब जिससे आप लेते हो उसके पास भी आ रहा है, उसके पीछे और भी डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके पीछे जो डिस्ट्रीब्यूटर, तो ये मेन चीज होगा नहीं है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। तो गाइस इस चीज का आंसर तो नहीं मिल पाया, लेकिन मैं भैया की शॉप पे Hello guys, welcome to my channel Rospol and I'm presenting another video today on price update of processor, CPU, APU, मतलब AMD, Intel, RAM, SSD ऑल ओवर हमारा ना एक बेसिक बिल्ड का सारे कंपोनेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। और जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में आपने देखा होगा हमारे आकाश कंप्यूटर्स पे, तो भैया यहाँ के ओनर है। कैसे भैया आप? बढ़िया भैया। तो भैया मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज की जो सिनेरियो चल रही है मार्केट की, अभी सितंबर की, हम सितंबर स्टार्टिंग में वीडियो शूट कर रहे हैं, तो क्या सिनेरियो चल रहा है? क्योंकि मैंने लास्ट वीक भी कवर की थी एक वीडियो किसी और शॉप पे, तो मैंने देखा था प्राइसेस थोड़े से हाइप हैं, तो क्या रीज़न है उस चीज़ का? सर अभी वही माइनिंग के चक्कर में इथेरियम वगैरह जो अब हो गया है, इसके चक्कर में ग्राफिक कार्ड का थोड़ा बहुत प्राइस भी ऊपर हो गया। बट पहले क्या था कि LHR पे माइनिंग नहीं होता था। अब क्या है कि LHR पे भी माइनिंग होता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, देखो ये चीज़ तो सबको पता है, बच्चे को पता है कि माइनिंग की वजह से, लेकिन आप एक रिटेलर शॉप हो, ठीक है, मतलब ठीक है, तो आप भी किसी से लेते हो, तो मेरा ये जानना मेन क्वेश्चन है कि क्या आपको कॉस्टली आ रहा है या उनको भी कॉस्टली आ रहा है, ये हो कहाँ पे रहा है प्राइस का जो है? सर पीछे से ही जो प्राइस है ना, पीछे से प्राइस ऊपर आ रहा है, पीछे से प्राइस, तो मतलब जिससे आप लेते हो उसके पास भी आ रहा है, उसके पीछे जो और भी डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके पीछे जो डिस्ट्रीब्यूटर नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, तो ये मेन चीज होगा नहीं है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, चक्कर हो क्या रहा है। तो गाइस इस चीज का आंसर तो नहीं मिल पाया, लेकिन मैं भैया की शॉप पे आपको बताता हूँ कि क्या क्या कंपोनेंट्स है। देखो एक्चुअली सारी चीजें मिलती है यहाँ पे, पीसी बिल्ड हो जाता है, कस्टम गेमिंग पीसी बिल्ड वगैरह भी अपने पास A to Z चीज़ें मिलती है, ठीक है। और हम बेसिकली दिखा देते हैं जो कंपोनेंट्स आपको चाहिए होते हैं पीसी बिल्ड के लिए। स्टार्ट करते हैं SSD से, तो यहाँ पे WD की ग्रीन वाली SSD है और 240 GB में है ये, तो इसमें दो आती है, ग्रीन और ब्लू। तो बेस्ट वैसे ब्लू भी रहती है, लोग की प्रेफरेंस ज़्यादा ब्लू रहती है, बट ग्रीन इज़ ऑल्सो गुड। तो 240 GB के इसका क्या प्राइस रहने वाला है? ये भैया आपको 2850 रुपये का, 2850 रुपये की है। ये सेटा वाली है, राइट जी? सेटा वाली है, हाँ। तो गाइस ये सेटा वाली है। उसके अलावा मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ एक और SSD है, XPG की है ये, और 512 GB की SSD है, और ये अपनी M.2 NVMe वाली है। तो इसका क्या प्राइस रहने वाला है भैया? ये है सर आपको 5450 की NVMe है 5450, 5450 रुपीज़, और NVMe M.2 XPG 5 ईयर की वारंटी होती है, 5 ईयर्स की इसकी वारंटी होती है गाइस, तो दैट इज़ ऑल्सो ए गुड पॉइंट। और उसके अलावा क्रूशल की SSD में देख पा रहा हूँ 120 GB की, ये भी SSD है, मतलब NVMe, हाँ ये NVMe नहीं, सेटा वाली है। तो इसका क्या प्राइस है? 1950 रुपये, 1950 रुपये की है गाइस, सेटा में है ये, 120 GB की क्रूशल की। और उसके अलावा SSD में यहाँ पे 256 GB में भी वेरिएंट अवेलेबल है XPG का। इसका क्या प्राइस रहने वाला है? ये है सर आपका 3450 रुपये की, 256 NVMe है। तो ये NVMe है 256 GB की, और ये भी मतलब सही है, XPG की 5 साल की वारंटी है, तो गुड प्रोडक्ट ऑब्वियसली। उसके बाद मैं यहाँ पे रैम देख पा रहा हूँ जो कि क्रूशल की तरफ से आती है, 2666 MHz की, 8 GB की स्टिक्स है ये सारी। तो मेरे पीसी में भी सेम यही लगी हुई है, लेकिन 16 GB की सिंगल स्टिक लगी हुई है। इसका क्या प्राइस है? ये है सर आपको 3050 रुपये की, 3050 रुपये की एक स्टिक है। तो गाइस डिफरेंस दिखाता हूँ आपको, ये 3050 रुपये की है, 8 GB की स्टिक, 2666 इसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, मेगाहर्ट्ज। यही XPG की 8 GB की आपको 3200 मेगाहर्ट्ज में। इसका क्या प्राइस है? ये है सर आपका 3490 रुपये की। तो गाइस 300-350 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, और आपको इसमें फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा मिल जाती है, और इसमें हीट सिंक भी मिल जाती है, तो ये प्लस पॉइंट है। बाकी जो पहले से ये यूज़ कर रहा है, जिसके में मान लो कि एक रैम स्लॉट है, मतलब 2 रैम स्लॉट है, एक ये पहले से लगा रखे, तो प्रेफरेंस यही रहेगी कि सेम मैं लगा दूं। बाकी अगर कोई नया बिल्ड करा रहा है तो इसकी तरफ ना जाके ऑब्वियसली बंदा ये वाली रैम लगा सकता है, तो काफ़ी सही चॉइस होगी ये भी। तो ये क्या प्रोडक्ट है यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ? OSCO की SSD है सर, OSCO ब्रांड है, OSCO 3 साल हैंड टू हैंड रिप्लेसमेंट होती है, अच्छा, बहुत अच्छी ब्रांड है सर।
तो ये भी SSD है? SSD है, सेटा वाली है। अच्छा, ये सेटा वाली है, NVMe वाली नहीं है? NVMe नहीं है सर। तो 240 GB में है वो, ये वेरिएंट में 40 GB में 2550 रुपये की। 2550 रुपये की इसकी कॉस्टिंग रहने वाली है। तो ये मैं रैम एक और देख पा रहा हूँ कॉर्सेर की, कॉर्सेर वेंजेंस में है ये 8 GB की स्टिक है 3200 मेगाहर्ट्ज़ की। इसका क्या प्राइस रहने वाला है? ये है सर 3600 रुपये की, 3600 की इसकी प्राइसिंग रहने वाली है, 3200 मेगाहर्ट्ज़। और उसके अलावा गाइस ये बेसिक चीज़ें तो कवर हो चुकी है, SSD हमारी सारी। बाकी हम प्रोसेसर्स पे आ जाते हैं। तो प्रोसेसर यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, ये हमारा i9 रखा है 9 जनरेशन जी, 9900 के। इसका क्या प्राइस रहने वाला है? 9900 के ये मिल जाएगा सर आपको 36,500 रुपये का। 36,500 रुपये का ये प्रोसेसर रहने वाला है गाइस। और देखो सारे मतलब कि रिपीटेड भी रखे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये i7 10 जनरेशन है 10700F। तो इसकी क्या प्राइसिंग रहने वाली है? 10 से ये मिल जाएगा सर 30,500 रुपये। 30,500 रुपये की इसकी प्राइसिंग रहने वाली है गाइस। ये F वाला वेरिएंट है, इसमें आपको GPU लगाना पड़ेगा डेडिकेटेड, अलग से GPU लगाना पड़ेगा। और ये भी मैं देख पा रहा हूँ सेम ही है। उसके अलावा यहाँ पे i5 का 9 जनरेशन है 9400F। तो इसकी क्या प्राइसिंग रहती है? ये है सर 12,500 रुपये की। 12,500 की इसकी प्राइसिंग है। तो ये भी F सीरीज़ का ग्राफिक कार्ड है, मतलब इसमें भी आपको डेडिकेटेड GPU चाहिए होगा। उसके अलावा गाइस यहाँ पे अपना i7 वाला फिर से रखा है F सीरीज़ का, और यहाँ पर रखा है ये रहा i3। तो i3 10105F। तो ये भी सही वेरिएंट है। इसका क्या प्राइस रहने? ये है सर 8,500 रुपये का। तो 8,500 रुपये के हिसाब से तो बढ़िया प्राइसिंग है इसकी। और इसमें ग्राफिकल GPU लगाना पड़ेगा क्योंकि ये भी F सीरीज़ का ही है। उसके अलावा यहाँ पे रखा है 10400F, जो कि अपना जैसे Ryzen 5 3600 है, तो इंटेल में यही प्रोसेसर उसके मतलब कि कंपैरिजन में आ जाता है। तो इसका क्या प्राइसिंग है? 15,900 रुपये का। 15,900 रुपये की इसकी प्राइसिंग रहने वाली है। इसमें ये भी होता है, इसमें OEM भी आता है, उसकी 1 साल की वारंटी होती है, इसकी 3 साल की वारंटी होती है। OEM वाला होता है 14,500 का। तो 1000 रुपये का डिफरेंस है गाइस। तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप अगर OEM प्रेफर करते हो 1000 रुपये बचा के, तो यू कैन गो फॉर दैट। अदरवाइज ये बॉक्स पैक जो है ये आपको मिल जाएगा 15,500 रुपये का, 15,900 रुपये का गाइस। तो यहाँ पर हमारे इंटेल के प्रोसेसर बेसिक जो है कवर हो चुके हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं राइजन की तरफ। राइजन में मैं देख पा रहा हूँ सबसे ऊपर रखा है Ryzen 5 3400G। तो इसकी क्या प्राइसिंग रहने वाली है? ये है सर 18,000 रुपये का मिलेगा आपको। 18,000 रुपये का। इसकी प्राइसिंग में गाइस बहुत हाई पाया, जैसे GPU वगैरह है, बहुत ज़्यादा। करीब ये प्रोसेसर 12-13 हज़ार रुपये का बिकता था, मतलब जब से मैंने शुरू किया है जानना इन चीज़ों को। तो धीरे धीरे 13 पे आया, 14 पे आया, 15 पे आया, राइट नाउ इट्स 18, मतलब समझ रहे हो। और ये भी ट्रू फैक्ट है कि GPU की शॉर्टेज होना हो, पर APU की लिटरली है। मैंने देखी है ये चीज़ खुद ही कि APU की शॉर्टेज तो है थोड़ी बहुत, 3400G की तो खास करी, क्योंकि अभी नए 5600G वगैरह आए हैं, तो उस चक्कर में भी शायद हो शॉर्टेज। लेकिन ये बढ़िया प्रोसेसर है, काफ़ी डिमांड में रहता है हमेशा है, बेशक शॉर्टेज है इसकी। तो प्राइसिंग क्या थी इसकी यार भाई? फिर ये 18,000 रुपये का। 18,000 रुपये की गाइस। तो मतलब जिसको प्रेफरेंस है कि ग्राफिक कार्ड नहीं लगाना अभी और एक अच्छा प्रोसेसर चाहिए, तो 3400G बहुत ही बढ़िया है। और उसके अलावा हमारे पास है Ryzen 5 3600 XT। तो अपना 2 वेरिएंट है इसमें, एक आता है 3600 और ये है 3600 XT। तो इसका क्या प्राइस रहने वाला है? 3600 XT आएगा सर 23,500 रुपये का। 23,500 रुपये का। और गाइस इसमें जो है मैक्स बूस्ट जाता है आपका 4.5। वैसे इसकी क्लॉक स्पीड है, बेस स्पीड है 3.8 गीगाहर्ट्ज़ की है, तो ये भी एक सही है। तो नॉर्मल 3600 जो आता है उसका क्या प्राइसिंग है? वो मिलेगा सर 21,900 रुपये का। 21,900 रुपये का नॉर्मल वाला आपका जो Ryzen 5 3600 आता है वो वाला आपको मिल जाएगा। उसके अलावा मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे Ryzen 7 5800X। तो इसकी क्या प्राइसिंग रहती है? ये है सर आपका 36,500 रुपये का। 36,500 रुपये का प्रोसेसर रहने वाला है। तो जिसको हाई एंड PC चाहिए उसके लिए तो ठीक है, बढ़िया चॉइस है 5800X। उसके अलावा यहाँ पे 5600X, ये भी काफ़ी मतलब कि जैसे Ryzen 5 3600 का हाइप आया था, तो राइट नाउ इसका चल रहा है अभी। बहुत सारे लोग जो है प्रेफरेंस इसको दे, बहुत इस पर जोर चल रहा है इस प्रोसेसर को सेलिंग पे। तो मुझे लग रहा है ये भी इसका बुरा हाल हो जाएगा आने वाले टाइम में, ऑब्वियसली होने वाला है। तो इसका प्राइसिंग क्या चल रहा है? 25,500 रुपये। 25,500। तो वही है, मैंने 24,500 से 25,500 के बीच ही देगा इसका प्राइस। तो ये भी बढ़िया चल रहा है, इसकी भी मतलब कि काफ़ी डिमांड है इसकी। बट वो जब PC बिल्ड होगा तो उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हम कर लेंगे, देख लेंगे। तो जैसा भैया बता रहे हैं कि PC बिल्ड, वो सारी बातें लास्ट में डिस्कस होंगी गाइस, कोई दिक्कत नहीं है कि क्या है ये। देखो एक बेसिक आइडिया होता है, कभी भी जैसे कि होता है ना कि वीडियो में जो बोल रहे हैं वो प्राइस नहीं मिला, देखो क्या होता है, कई बार उससे सस्ता भी मिल जाता है, कई बार थोड़ा ऊपर भी हो जाता है, ठीक है। तो दैट डिपेंड्स। बाकी यार सबकी अपनी अपनी स्किल्स तो इतनी होती है बेसिक कि आओगे बात करोगे तो कुछ तो होता ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। उसके अलावा मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे ये है 5650
600G 5600G ये कितने का रहने वाला है? 5600 जी आएगा सर आपको 25,900 रुपये का। 25,900 रुपये का। तो गाइज वो भी एक APU है, बढ़िया APU है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा चल रहा है। बढ़िया चल रहा है, तो उसको भी आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। उसके अलावा यार हम ग्राफिक्स कार्ड का स्टॉक भी थोड़ा सा दिखा देते हैं आप लोगों को। तो ग्राफिक्स का स्टार्ट करते हैं हम बेसिक से, जो कि है 710 जोटैक की तरफ से, 2GB का कार्ड है, DDR3 वेरिएंट है। तो इसका क्या प्राइसिंग रहता है? 4,000 रुपये का सर। 4,000 रुपये की इसकी प्राइसिंग रहती है गाइस। उसके अलावा मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे 730 है, कलरफुल की तरफ से आने वाला। तो इसका क्या प्राइसिंग रहने वाला है? ये है सर आपका 4,900 रुपये का। 4,900 रुपये का 730। तो ये वाला जो वेरिएंट है 4GB वेरिएंट है ना? 2GB DDR3 होता है सर। अच्छा, तो उसके अलावा यहाँ पे कलरफुल में 710 भी है, इसका क्या प्राइसिंग है? ये है सर 3800 का। 3800 की इसकी प्राइसिंग रहती है गाइस। उसके अलावा मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे Eno 3D की तरफ से अपना 1650 है और 3 इयर्स वारंटी के साथ ये आता है। इसकी क्या प्राइसिंग रहती है? 27,900 रुपये का फिलहाल अभी प्राइस है सर, बाकी प्राइस ऊपर ही जा रहा है। तो गाइस आप देख रहे हो प्राइसिंग का क्या हाल है, 1650 27,900 रुपये का। ये 30,000 तक जाएगा सर अभी जाएगा आप अभी जाएगा। कि ऐसी मतलब कि है? बिल्कुल हाँ है पीछे से इन्फॉर्मेशन है कि 30,000 तक जाएगा। ये तो भैया बहुत ही मतलब बुरा हाल हो जाएगा गेमर्स के लिए। देखो पता है क्या होता है, मतलब ये बात फैक्ट वाली बात है कि देखो माइनर्स को भी गलत नहीं कह सकते, वो भी अपनी जगह सही है कि भाई अगर मान लो किसी के पास पैसा है तो वो ढूंढता है अपॉर्चुनिटी की कहाँ मैं पैसा लगाऊं और कहाँ से मेरे पास आ जाए। लेकिन उस चक्कर में लिटरली बहुत बुरा हाल है मार्केट का, इतना होना नहीं चाहिए था। क्योंकि बीच में एक्चुअली पीछे ड्रॉप भी हुआ था। अभी 50-50 हज़ार रुपए का एक ग्राफिक कार्ड है, पहले एक पूरा CPU बन जाता था। पूरा CPU बन जाता था 50,000, बट पीछे जैसे 2060 रुपये का आपको 40,000 तक आ गया था, 41,000 तक आ गया था। ये तो है। अभी 2060 का इतना डिमांड 50 प्लस है, 55,000 रुपये लोग बोल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बोल रहे हैं। अब सोचो क्या बेचेंगे, इतना ये तो है भैया। तो उसके बाद यार नेक्स्ट कार्ड मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे 1050 Ti भी है भैया के पास Eno 3D में। और ये अगर जिसको 1650 नहीं लेना होता, 4GB में ही लेना होता है, बट थोड़ी सी कंसिडरेबली परफॉर्मेंस डाउन होती है इसकी 1650 से। तो ये वाला जो है कितने का रहने वाला है भैया? ये वाला कितने का रहने वाला है 10? ये ऐसा 1050 अभी 18,500 रुपये का है, बट इसका भी कॉस्ट अभी 20,500 तक जाने वाला है। तो गाइस देख रहे हो आप 18,500 की इसकी करंट प्राइसिंग है। एंड भैया खुल के बोल रहे हैं कि जा सकता है प्राइस अप अभी, प्राइस ऊपर जा सकता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, लोगों की एक्सपेक्टेशन थी भैया कि दिवाली के आसपास प्राइस कम होंगे। अभी सर देखो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि दिवाली तो बहुत पास है अब। हाँ, ऐसा नहीं है कि टाइम रह गया है, इट इज़ वेरी नियर, बहुत पास है। तो आपका क्या एस्टिमेट है, क्या उस टाइम पे कुछ प्राइस ड्रॉप देखने को मिलेगा? देखो जो पीछे से मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला है कि जनवरी तक प्राइस नीचे आने का कोई मतलब ही कोई मतलब नहीं है। उसके बाद फिर पता नहीं क्या हो जाए, वो तो यार बहुत वॉलेटाइल सीन है, मतलब कोई वो नहीं है चांस। तो गाइज उसके बाद मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ 1660 सुपर भी है हमारे पास, कलरफुल का बैटल एक्स सीरीज़ का। तो इसका क्या प्राइस रहता है? ये मिलेगा सर अभी आपको 53,500 रुपये का। 53,500 गाइस 1660 सुपर। मतलब कि ये कार्ड लोएस्ट जो अभी आया था मार्केट में 44 तक आ गया था, 41,000 तक आ गया। हाँ मतलब आ गया था इतना, 40 की लाइन में बढ़िया आ रहा था कि मेरे को तो 44 सुनने में आया था लास्ट। 41 आप बोल रहे हो, 41 तक भी आ गया होगा। हाँ तो अभी देख रहे हो सीधा 10-12 हज़ार रुपये सीधा ऊपर है इसकी प्राइसिंग, और अभी और भी जा सकती है। तो डिसाइड योर सेल्फ कि मतलब आपको देखो क्या होता है कि बजट ही मैटर करता है सारा। तो जितना बजट होगा फ़िलहाल मैं तो यही कहूँगा प्रेफरेंस लोग इस चीज़ पे दे, जो गेमर्स है कि वो अपना APU बिल्ड करा ले फ़िलहाल के लिए। प्रोसेसर अच्छा ले लो, ऐसा नहीं है कि बेकार लो, अच्छे प्रोसेसर में APU ले लो तो फ्यूचरिस्टिक है। फिर आपको जब लगे कि सही टाइम है मेरा ग्राफिक कार्ड बाय करने का, तो आप ऐड कर सकते हो। तो उसके बाद एक ग्राफिक कार्ड है 3060, ये गैलेक्सी की तरफ से है। इसकी क्या प्राइसिंग रहती है? ये फिलहाल अभी सर 65,000 रुपये का, 65,000। तो ये अपना LHR वेरिएंट होगा। हाँ ठीक है, तो 65,000 रुपये का है गाइस। ये 12GB है, 12GB का, 8GB भी है, 8GB है, नॉन 8GB विद 8GB है, और 3 इयर्स वारंटी है इसकी। तो गाइस 65,000 का ये रहने वाला है। लेकिन इसकी प्राइसिंग ना मतलब कि 54 तक चली गई थी मेरे को जो मिल रही थी लास्ट, सही 54 तक इसकी चली गई थी। लेकिन राइट नाउ ये सही कह रहे हैं 70 तक भी लोग इसको बेच रहे हैं अच्छी ब्रांड में। गैलेक्सी से ऊपर के जो ब्रांड होते हैं 70 प्लस भी बिक रहा है अभी। और एक 3060 Ti भी है जोटैक की तरफ से आने वाला, और ये 8GB का होता है अपना कार्ड जो 3060 Ti है, OC एडिशन है, और 8GB है। हाँ तो इसकी प्राइसिंग क्या रहती है? ये सर 80,000 रुपये का फिलहाल है। 80,000 रुपये 3060 Ti।
भाई देख रहे हो प्राइसिंग का क्या हो चुका है। तो 3060 और Ti इसमें सर ये भी है कि 2 ईयर वारंटी एक्सटेंड भी होता है। हाँ वो तो जोटैक का अब लोगों को पहले नहीं पता था, बट अभी सब लोग को मोस्टली पता है। 3 ईयर तो मिलेगा, बाकी उसके बाकी आपको वेबसाइट पे रजिस्टर करना होता है, तो 2 साल की वारंटी एक्सटेंड हो जाती है। तो एक चीज़ पूछनी थी भैया मेरे को कि माइनिंग में यूज जो कार्ड होते हैं क्या वो वारंटी में रहते हैं फिर? नहीं, माइनिंग में जो कार्ड यूज होता है उसकी कोई गारंटी नहीं। कोई वारंटी वॉइड हो जाती है यूज अगर करते एक्चुअली हैं। क्या है, जैसे कि आप मान लीजिए सर्विस सेंटर में भेजा आपने, अगर वहाँ पे पता लग जाता है कि माइनिंग में अगर यूज हुआ तो वारंटी रिमूव हो जाएगा। नहीं रिमूव हो जाएगा, पता लगेगा तो फिर वारंटी मिल जाएगा सर आपको। ये भी एक फैक्ट है गाइस। तो यार वही है सेकंड हैंड जीपीयू। मैंने ये क्वेश्चन क्यों पूछा मैं आपको इसलिए बता देता हूँ कि लोग सेकंड हैंड जीपीयू की बहुत डिमांड करते हैं कि भैया दिलवा दो, भैया दिलवा दो। मैं क्यों नहीं जाता ऐसी जगह पे, मैं क्यों नहीं करता ये सब कि लोग बेच देंगे कुछ भी बोल के कि वारंटी है, ये है, वो है, बिल दिखा देंगे, बिल तो होगा ही, उसने खरीदा है। बट अगर वो माइनिंग में यूज कार्ड है उसमें बचा क्या होगा, और अगर भगवान ना करे वारंटी भी वॉइड है उसकी, वो नहीं आपको क्लेम कर पाए तो पैसे वेस्ट हो गए। कोई सेकंड हैंड भी फ्री में नहीं देगा आपको, 10-5,000 15,000 नीचे ही मिलेगा। OLX खोल के देख लो, यही हाल चल रहा है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा प्लीज़ मत जाओ, मत ही लो ग्राफिक कार्ड। अगर नहीं बस की हो रहा ना अभी तो मत ही लो, APU बिल्ड चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये टोटल सीन था। बाकी भैया के पास सारे कैबिनेट्स वगैरह भी सारे अवेलेबल रहते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि आपका जो भी आपकी डिमांड हो कैबिनेट की, सारे कैबिनेट भैया अवेलेबल करा देंगे। और उसके अलावा मॉनिटर, गेमिंग मॉनिटर हो या BenQ का गेमिंग मॉनिटर भी है, सारे मतलब जो भी आपकी डिमांड है, मॉनिटर है, प्लस उसके बाद मदरबोर्ड है, पावर सप्लाई आपको जो भी चाहिए हो, आपको गेमिंग हेडफोन भी मिल जाएगा मेरे पास। कीबोर्ड, माउस, गेमिंग हेडफोन, तो जो भी टोटल रिक्वायरमेंट है आप लोगों की भी होता है अपने पास, सारी चीज़ें भैया के पास अवेलेबल हो जाती है। तो कीबोर्ड वगैरह भी होता है, प्लस आपका फैन वगैरह भी हो, गेमिंग माउस वगैरह भी सारे अवेलेबल है। तो सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है। तो भैया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या रहेगा, क्योंकि देखो मैं बताता हूँ सीन क्या है कि यहाँ पर नंबर सब लोग दे देते हैं, वीडियो बहुत लोग बनाते हैं, पर होता क्या है कि मैक्सिमम टाइम नंबर डालने का भी फ़ायदा नहीं होता क्योंकि रिप्लाई नहीं जा पाते, और ये बहुत लोगों की कंप्लेंट है। देखो सर ऐसा है, अगर मेरा नंबर आप डिस्क्रिप्शन में डाल दो, मैं रिप्लाई दूंगा, ऐसा नहीं है किसी कोई भी बंदा हो, रिप्लाई सबको देता हूँ। क्योंकि देखो पता है क्या होता है, ऐसा नहीं है कि फ़ोन करने वाला खरीदना ही चाहता है। क्योंकि उसमें ना फिर आधे लोग इसलिए मिसट्रीट करते हैं कि जाने दो। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्या पता किस क्लाइंट का मूड आपसे बन जाए, समझ रहे हो? बट मेरा ऐसा सोच नहीं है, रिप्लाई देता हूँ। अभी क्या है, रिटेल काउंटर है, अकेला रहता हूँ, रिटेल कस्टमर भी आता है तो थोड़ा बहुत जब बिजी हो जाता हूँ तो रिप्लाई देता हूँ। गाइस की जैसे कॉल एक बार में नहीं उठाया तो एक्सपेक्ट भी मत करना कॉल बैक आएगा। हाँ, कॉल बैक 10-15 मिनट के बाद मैं कॉल बैक सबको करता हूँ, रिप्लाई सबको देता हूँ। लेकिन व्हाट्सएप रिप्लाई को प्रेफरेंस देना कि व्हाट्सएप कर दो और रिप्लाई आ जाएगा। ज़्यादातर ये करो कि अगर व्हाट्सएप पे मेरे को कोई भी आपका सिस्टम का पीसी बिल्ड का कोई भी रिक्वायरमेंट है व्हाट्सएप कर दो, मैं 10 से 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा में आपको रिप्लाई दे दिया करूँगा। सबसे बढ़िया रहता है कि आप व्हाट्सएप पे नंबर तो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप करो, सारी कोटेशन एक ही बार में लिख के भेज दो क्या क्या चाहिए और आपको रिप्लाई आ जाएगा। और एड्रेस वगैरह तो मैं डाल ही दूंगा डिस्क्रिप्शन में इस शॉप का, और बाकी भैया का नंबर भी डाल दूंगा। और कोई भी रिक्वायरमेंट हो, अच्छा भैया ये भी सीन रहता है कि जैसे कि बाहर के बंदे होते हैं तो काफ़ी रिक्वायरमेंट आती है कि भैया मेरे को एक खाली प्रोसेसर चाहिए, एक GPU चाहिए, तो शिपिंग वगैरह हो जाती है, सब शिपिंग हो जाता है। बस उसका आपका कंडीशन ये रहेगा कि पेमेंट 100% एडवांस चाहिए। तो कोई भी नहीं करता, पेमेंट 100% एडवांस चाहिए, और जो भी आपको ट्रांसपोर्ट या कोरियर का खर्चा आएगा वो भी आपको पैसे देने पड़ेंगे, पे करना पड़ेगा। तो जो मान के चलो जैसे कि हमारा एक खाली GPU है, हाँ, इसका कितना खर्चा आ जाता है उड़ीसा तक भेजने का अप्रोक्स? सर देखो उड़ीसा तक 100 या 150 रुपये पर केजी लगता है। अब वो डिपेंड करता है कि 2 किलो का है या 3 किलो का है, समझ गया। अब वो कितना केजी है तो उस हिसाब से डिपेंड करता है कि क्या 100-150 रुपये पर केजी लगता है, 100 रुपये तक मान लो कि केजी लगता है। समझ गया। हाँ। तो गाइस शिपिंग भी हो जाएगी और पेमेंट आपको एडवांस करनी होगी। COD तो नहीं पॉसिबल है, कोई भी नहीं करता है यहाँ पे। COD का कोई हर शॉप पे पता किया हुआ है मैंने, COD कोई नहीं करता। बाकी ये है कि शिपिंग में कोई इशू नहीं आएगा। भैया मतलब कहाँ से आप प्रेफरेंस देते हो शिपिंग करने की? मतलब कौन सा वो कोरियर पार्टनर चूज करते हो, DTDC या किसके थ्रू? देखिए अगर कस्टमर का कोई चॉइस है कि मेरे को DTDC से कर दो, बिलाज फ्लैश से कर दो, ट्राईकॉम से कर दो, तो जिससे बोलोगे मैं कर दूंगा। बट मेरा अपना जो है, मैं हर ज़्यादातर अपना कस्टमर को ट्राईकॉम से भेजता हूँ। ट्राईकॉम से भेजता हूँ, बंदा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोरियर भी आसानी से पहुँच जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राईकॉम भैया तो ट्राईकॉम से भेजते हैं, लेकिन आप अपनी प्रेफरेंस दे सकते हो। हाँ, वो जिससे बोलेंगे कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, आसाम में मैंने काफ़ी चीज़ें भिजवाई है, तो असम में क्या होता है हर जगह नहीं पहुंच पाता, तो उन बंदों को पता रहता है लेकिन कि मेरे यहाँ पे कौन सा आता है, तो ऐसे लोग अपनी डिमांड रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा
तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और भैया का नंबर मैं फिर से बोल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, और अप्रोच आप कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी कॉल भी कर सकते हो। और संडे को मार्केट बंद रहती है, बाकी मंडे से सैटरडे मंडे से शॉप खुली है। टाइमिंग है 11 से 8 11 से 8 बजे तक। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।